हेलो एंड वेलकम रवि स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं लक्ष्य डायरेक्ट हरारे से, जहां पे टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से बड़ी आसानी से हरा दिया। अब हराना तो था। अगर आयरलैंड के खिलाफ वो खराब सीरीज नहीं जाती, इंग्लैंड के खिलाफ हम हारते नहीं, तो हम पहले से ही मान के बैठते कि भैया जिम्बाब्वे को हम आसानी से हरा देंगे। लेकिन कहानी वहां बदली। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, और वक्त बदला श्रेयस अय्यर का, और हरारे में अपनी कप्तानी में उन्होंने पहली जीत दर्ज की है और जीत गए। 7 विकेट से जीत गए हैं। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करी, केवल 125 रन बनाए। उसके जवाब में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से वैभव सूर्यवंशी के तूफानी तूफानी अर्धशतक की बदौलत चेस कर लिया। ईशान किशन ने भी एक अच्छी पारी खेली। अय्यर भी अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। अब टीम इंडिया जीत गई। वैभव सूर्यवंशी की हाफ सेंचुरी भी आ गई। पहली इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी ये उनकी है, और सबसे कम उम्र में वो हाफ सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो पॉजिटिव चीज उनकी साइड से आई है। और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर है ना बहुत ज्यादा दबाव भी था। हालांकि मैं इस रिपोर्ट में 2 प्लेयरों के बारे में बात करने वाला हूं, वैभव सूर्यवंशी और दूसरे मयंक यादव। तो जो मैन ऑफ द मैच भी बने, आपको बता दूं। तो पहले वैभव सूर्यवंशी के बारे में कर लेते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर भी है ना, देखो आप ये चीज मानिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर था, और वो काफी ज्यादा प्रेशर में थे। क्यों? पहले उनके ऊपर डेब्यू वाला प्रेशर था कि एक सोशल मीडिया पे फैंस मीडिया कि कब होगा कब होगा कब होगा। लेकिन चलो डेब्यू हो गया इंग्लैंड में, लेकिन 3 के 3 मैच खराब गए, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया। तो फिर यही कहानी थी कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। अब 3 मैच में फ्लॉप हो गए, फिर जिम्बाब्वे आए। जिम्बाब्वे में या हरारे में एक होप थी। एक होप इसलिए थी क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो उन्होंने 175 रन बनाए थे, वो ये उम्मीद दे रहा था कि यहाँ पर आकर जो वैभव सूर्यवंशी है वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पे वो खेल चुके हैं। वह भी कुछ ऐसा ही। हालांकि जब मैच से पहले मेरी जिम्बाब्वे के लोकल मीडिया वालों से बात हो रही थी, जो मीडिया थे, तो बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यार इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 में मारना अलग बात है, कमजोर टीम, कमजोर गेंदबाजी थी, कंडीशन अच्छी थी। यहाँ हालिया कंडीशन बहुत ज्यादा टफ है। आपने बांग्लादेश के खिलाफ देखा वनडे और टेस्ट सीरीज में। इसके बाद फिर उनके पास कितने अच्छे तेज गेंदबाज है। नगरवा उनके पास है, मुजबानी उनके पास है, इसके अलावा ब्रैड इवेंट्स उनके पास है। जो ऐसे 3 तेज गेंदबाज है जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या? अभिषेक शर्मा जरूर आउट हो गए थे 125 रन का टारगेट का पीछा करते हुए, 126 का। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कहा यहाँ से मैं जीताऊंगा। उन्होंने पहले नगरवा को अपने वो कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने टारगेट पे लिया, और फिर छक्के लगाए। और जो छक्के भी ऐसे नहीं लगाए कि बिल्कुल बाउंड्री ड्रॉप के बिल्कुल पास जाके गिर रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट स्टैंड में जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। यहाँ पे घास वाले भी स्टैंड है, वहां पे जा रहे थे। 2 बार 50 रन में बता रहा हूँ, 2 बार गेंद बदलनी पड़ी है। गेंद बदलनी पड़ी है, और ये चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े बड़े शॉट्स वो मार रहे थे। अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद थी, ये उम्मीद कर रहे थे कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों वो रन बनाएंगे बनाएंगे। उनमें काबिलियत है, पूरी तरीके से काबिलियत उनमें है, और वो रन बनाएंगे, इसमें कोई डाउट भी नहीं था। लेकिन पहले ही मैच में उनके रन आ गए, ये शुभ संकेत है उनके खुद के लिए, प्लस टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि टीम इंडिया को भी इस जीत की बहुत ज्यादा दरकार थी। और वैभव सूर्यवंशी ये इनिंग, पता है, फ्लुएंट आप बोल सकते हो। बहुत कम बीट हुए हैं, जो गेंद लगी है वो बैट के मिडिल पे लगी है। और इसका मतलब ये है कि भैया जो वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म के बारे में बात हो रही थी, या फ्लॉप हो गए थे इंग्लैंड के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। सब चंगा है, सब बढ़िया है। अब बात इसके बारे में करते हैं, 2 साल बाद वापसी कर रहे या कमबैक कर रहे मयंक यादव की। मयंक यादव जब से आए हैं, उनकी पेस के बारे में हमें पता है, उनकी लाइन लेंथ के बारे में पता है, हमें काबिलियत के बारे में हमें पता है। लेकिन फिटनेस, इंजरी कंसर्न, ये उनके साथ एक बड़ा कंसर्न रहता है। आप सभी को पता है, 2 साल का तक बाहर रहना किसी भी प्लेयर के लिए आसान होता नहीं है। वो भी परफॉर्मेंस कोई वो कारण नहीं था। कारण क्या था? फिटनेस था। और आते के साथ ही उन्होंने पहली गेंद पे ब्रायन बेनेट को आउट कर दिया। वहां से फिर उन्होंने ऐसी लय पकड़ी कि भैया पूरे मैच में शानदार गेंदबाजी करते रहे। 2 विकेट उन्होंने लिए, 4 ओवर में 18 रन देखे, और बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने करी। मतलब जो जिम्बाब्वे है उनके बल्लेबाजों को समझ में ही नहीं आ रहा था, ना बाउंस समझ में आ रहा था, ना पेस समझ में आ रही थी, और ना लाइन ना लेंथ।
बिल्कुल बीट हो रहे थे। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में कि बल्लेबाज को खोल के रख दिया था, तो वो खोल के ही रख रहे थे, कोई अता पता था ही नहीं। तो बहुत अच्छी वापसी रही मयंक यादव की, लय में रहे और जब मैन ऑफ द मैच बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला कि सर 2 साल तक बाहर रहना ना इजी नहीं होता है। अब मेंटली फिजिकली आपको खुद को काम करना होता है, लेकिन ये वो टाइम भी होता है कि इसी टाइम पे आप खुद को मोटिवेट करते हैं, मेंटली अपने आप को फिट करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। और ठीक है, मैं दुखी था, नो डाउट, मुझे पता है कि मैं दुखी था, लेकिन एक मोटिवेशन मेरे पास था कि मुझे दोबारा से टीम इंडिया के लिए खेलना है और मैं दोबारा से टीम इंडिया के लिए खेलूंगा। और क्या खेले यार, क्या कमबैक हुआ। इसके बाद सवाल ये भी पूछा गया कि आज के मैच में, यानी कि पहले T20 में 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे और करते हैं। अशोक शर्मा, प्रिंस यादव और खुद मयंक यादव। तो उन्होंने कहा पेस को लेकर हमारी बातचीत नहीं होती है, लेकिन हम तीनों तेज गेंदबाजों के बीच में बॉन्ड अच्छा है। और पहले ओवर के बाद मैंने बाकी खिलाड़ियों को भी बताया कि यार पिच से ना ये मदद मिल रही है, आप ऐसी लाइन और ऐसी लाइन डाल सकते हैं। तो अनुभव मयंक यादव के पास कम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन उसके बावजूद जो कमबैक उन्होंने किया है इंजरी के बाद से, क्योंकि सवाल यही था कि वापसी तो हो गई है, क्या वो पेस रहेगी उनके पास जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पेस भी थी, लाइन भी थी, लेंथ भी थे और विकेट भी उनके साथ थे। तो वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।